एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़ रहे थे ना, क्वेश्चन कही थे उससे रिलेटेड है ना। आज डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। जैसे अपन ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस देखा रहा, सेम उसी के जैसे है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंट बिटवीन वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिख दो दोनों की, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे अपन लोग, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस अपन क्या लिख सकते हैं? लिख लो। लिख लो खुद से। डेफिनेशन लिख लो ना दोनों की। क्या तारीफ है। सब अंगूठा छाप तो है ही है, पढ़े लिखे टाइप कोई दिखे यहाँ, सब कोरोना की वजह से प्रमोट होके आए डायरेक्ट 9th में एडमिशन। हाँ वही तो, अभी 10th में। हाँ कुछ क्या होता है स्पीड बेटा? है डिस्टेंस क्या बोल रहा है, मेरे को सुनाई नहीं। हाँ हाँ हाँ। और वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज इन बॉडी। हाँ वही लिखो ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 1 सेकेंड। हाँ, और दूसरा क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? दूसरा डेफिनेशन है, फार्मूला लिख दो, फार्मूला चिपका देते हैं दूसरे पॉइंट पे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें भी चिपका दो तो फिर है क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल। ये तो सिंपल नहीं, सिंपल है ये। जो इजी होता है उसको सिंपल कहते हैं, ठीक है। सिंपल से भी जो सिंपल हो उसे सिंपल कहते हैं। ओके, तीसरा क्या चिपकाएं बताओ? हाँ वेरी गुड, पढ़ रहा है आशुतोष। इसके बाद क्या लिखेंगे? तीसरा डिफरेंस में इट इज अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर। स्केलर है ये, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर। ये वेक्टर है ना, ठीक है। चौथा भी चिपका देते हैं। हाँ लेकिन छापने का तरीका हम बता ही दे रहे हैं ना, ऐसे छापना है, नहीं तो तुम लोग ए से लिख के आ जाओगे। हाँ क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए जो स्पीड होगी वो भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो गया? स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और
वेलोसिटी इट मे बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, तीनों हो सकती है। अब चौथा क्या लिखा थे? पांचवा हो गया, बस चार ही लिखो, हो गया, ये सफिशिएंट है, इतने डिफरेंस। पाँच नंबर का आ गया, देखो और है, इसको v से शो करते हैं, इसको v वेक्टर से शो करते हैं। यूनिट तो दोनों की सेम होती है, डिफरेंस थोड़ा ना। अरे यूनिट तो दोनों की सेम होती है ना, डिफरेंस थोड़ा ना है, क्योंकि इसकी भी मीटर पर सेकंड, उसकी भी मीटर पर सेकंड, वो डिफरेंस कहाँ हुआ? क्यों? अगर लिखना होता तो यहीं पे अपन लिख देते एक और पॉइंट कि इसको v से शो करते हैं, इसको v वेक्टर से शो करते, बस 5 पॉइंट हो जाते। चाहे नीचे ही लिख लो, वो लिख लिए हो ना, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, तो मिटा दूं ये। अब का बचो रे। अब आगे पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। आवा, देखा, सुना, समझा। देखो इधर, ये जो पढ़ लिए हैं वो ना बोले, ठीक है, उनको ही पढ़ लेना, गरीबों को। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि बॉडी की वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेट करते हैं ना अपन गाड़ी को, एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ गई, दूसरे सेकंड में कितनी बढ़ गई, एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर स्पीड बढ़ रही है मतलब उसकी वेलोसिटी में एक सेकंड में कितना चेंज होता है, ठीक, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन, अरे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन velocity of a body is called acceleration, acceleration, ठीक है। it is represented by कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, अगर वेक्टर हो तो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए वेक्टर। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए से शो करते हैं। ओके, तो अपन लिखते हैं एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बता रहे? देख, मान लो एक बॉडी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और 5 सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने का चेंज हो गया? 10 का चेंज हो, कितने सेकंड में हुआ?
5 का, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 5 में हुआ कितने का? 5 सेकंड में हुआ है 10 का, 10 चेंज हुई ना, तो 1 सेकंड में कितनी हुई होगी? 5 से डिवाइड कर दो 2, तो जो 2 आ रहा है वो एक्सेलरेशन है। इसको अपन लिखते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे पहले यहाँ 20 था फिर 30 हो गया, तो चेंज कितने का हुआ? कैसे निकालोगे? मान लो अपन को नहीं पता तो अपन घटाते, मान लो तुम उसे घटाते नहीं आता 30 में से 20, तो लिखते 30 माइनस 20, फिर वो 0 से 0 काटते, फिर है ना, ऐसा है। मतलब लिखने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा? टाइम। और फाइनल वेलोसिटी को अपन v से शो करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से, तो अपन ऐसे लिखते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम इंटरवल है, ये टाइम है, ठीक है। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। इसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं, यूनिट और वो क्या बोलते हैं, हाँ यूनिट कितनी आएगी देखो इस यहाँ से, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ही तो होगी, मतलब इसकी यूनिट निकालना है, ए की यूनिट, यूनिट ऑफ ए, एम मतलब वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी हो गई, अपॉन में टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, और ये नीचे ऑलरेडी सेकेंड है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं, या फिर इसको लिखेंगे मीटर सेकेंड की पावर -2, तो बुकों में सब मिल जाएगा, बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है, वो अपॉन नहीं लगाते फिर माइनस लिख देते हैं, या फिर इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। और क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, और इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों चीज पॉसिबल है ना। लिखा दे रहे, रुक जाओ, ये सब लिख लो पहले। यूनिट लिख लिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। क्या कर रहे थे वहाँ क्या पढ़ाई पे ध्यान दो ना, क्या कर रहे हैं उसकी कॉपी में क्या लिख रहे हैं? यहाँ बैठो आगे आके, पढ़ नहीं रहे तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, इट इज़ अ वेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, और क्या होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन लोग रिटार्डेशन कहते हैं, जब स्पीड घट रही हो, है ना, मान लो अपन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और फिर स्पीड अपनी 80 हो जाए, फिर 60 हो जाए, तो स्पीड घट रही है, बढ़ती है 10, 20, 30, 40, 50 हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही कहते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे रिटार्डेशन कहते हैं, लिख लो नीचे, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन।
नेगेटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब होता है स्पीड घट रही है, अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। चलो अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक। फार्मूला याद रहेगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v क्या होता है, v फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होता है t टाइम इंटरवल या टाइम, ठीक है। if velocity of a body become (72 किलोमीटर पर आवर) नहीं 36 किलोमीटर पर आवर टू 108 किलोमीटर पर आवर in 4 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ये कार बोल सकते हैं कि कार की स्पीड इतने से इतनी हो गई 4 सेकेंड में, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना, बताना व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। क्या डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे कि पहले स्पीड को चेंज करना है? सिखाया था ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। ऐसे कुछ आ रहा होगा, हाँ ठीक है। किसका टाइम आवर में थोड़ा नहीं दिया है, सेकंड में दिया है। पहले उसको करो 108 को काहे में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में। सिखाया था ना 5/18 से मल्टीप्लाई करते रहे, करो पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, इसको भी करो, दोनों को, u को भी और v को भी। u कितना है इस केस में, u कितना है, u को पहले निकाल, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर u हो गया और v हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। उसको चेंज काहे में कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, करो। क्यों रे, कुछ तू करता नहीं है, तू तो पढ़ा है ना। कितना आ गया है, 5 मीटर पर सेकंड, ओके।
नहीं बन रहा। क्या कर रहे है ना, देखो यू कितना है 36, यू जो हो गया 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये सिखाया था ना कन्वर्जन। तो आगे 2 है, ये यू है, वी निकालो 108 किलोमीटर पर आवर, 108 5/18 4 आएगा, ये 5 है, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ गई। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। कैसे आ गए, ये तो हम लोग तो गलत बताते हैं, ठीक है। अब निकाल लो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v हो गया 30, u हो गया 10 अपॉन में 4, 20/4 तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम करना था ना, आशुतोष आया कि नहीं आज, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए होगे, कन्वर्ट नहीं कर पाए होगे, ये थी हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सुधर जा कुछ तू, थोड़ा स्पीड बढ़ा अपनी। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेंड्स, ATTAINS अटेंड्स, अटेंड करती है, अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अचीव भी लिख सकते हो, अचीव अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड 40। The driver applies brake and slow down. The driver applies brakes and slow down the car to 5 meter per second, 5 meter per second in 10 seconds. Calculate acceleration of the car, calculate slow down the car to 5 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration of the car in both cases. In 10 seconds. Find acceleration of the car in the both cases. देखो जब भी रेस्ट से बोले ना, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, समझा,
इनिशियल रुकी थी फिर चलने लगी। तो स्टार्ट करी, जब पहला केस बोला है कि जब रेस्ट से स्टार्ट करती है कितने मिनट में, पहली लाइन क्या लिखी है पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 10 सेकेंड में 40 सेकेंड में कितनी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और v हो गया कितना 40, कितने सेकेंड में, नहीं 10 हो गया था ना, 10 हो गया 40 सेकेंड में। तो निकाल लो यहाँ से एक्सेलरेशन। ये पहला केस है। इसका जब गाड़ी चलने लगी इसके बाद फिर उसने ब्रेक लगाया, गाड़ी चल रही कुछ स्पीड रही होगी उसकी वेलोसिटी है, हाँ निगेटिव आएगा। पहला क्वेश्चन समझाएंगे, पहली जो लाइन है ना उससे निकल आएगा एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले रेस्ट से चली फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए u की वैल्यू 0 है, पहले वाले का 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे वाले का -1/2 ठीक है। एक कार है रेस्ट से स्टार्ट करती है और 40 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर लेती है, अटेंड कर लेती है, अटेंस अचीव कर लेती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कितनी भी हो गई इसकी 10, कितने सेकंड में हो गई है 4 सेकंड में। तो यहाँ से निकाल लेते हैं अपन ए 40 सेकंड, तो यहाँ से ए निकाल लेते हैं v माइनस यू बाई टी। वेक्टर ना भी लगाओ तो ये वैल्यू है, ठीक है, डायरेक्शन तो बता नहीं रहे, ये वैल्यू है एक्सीलरेशन की, उससे वेक्टर ना भी लगाओ तो चलेगा। 1/4 आ रहा है या 0.25 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है। दूसरा केस क्या बोला है कि ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक करते स्लो डाउन हो रही है गाड़ी और 5 मीटर पर सेकेंड इन मतलब अब चलने लगी गाड़ी, तो चल रही गाड़ी मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी, जब गाड़ी चल रही होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10। अब गाड़ी चलने लगी है, चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है, क्योंकि 40 सेकंड में तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है गाड़ी और स्लो डाउन होकर कितनी स्पीड हो गई उसकी 5 हो गई। मतलब अब u हो गया 10 और v क्या हो गया दूसरे केस के लिए v 5 हो गया। नहीं समझ आया? अब गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड मानी जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और जब ब्रेक लगा दी तो इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। मतलब u हो गया 10 और v हो गया 5 दूसरे केस के लिए। ये केस फर्स्ट है ना, सेकंड। अब केस सेकंड के लिए जब बात करेंगे, केस लगा दो इसमें, केस कर दो, केस सेकंड। केस सेकंड में u कितना है 10 और v कितना हो जाएगा 5 और टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। तो कितना जाएगा ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो v हो जाएगा 5, u हो गया 10 माइनस 5/10 मतलब 0.5 है। डिवाइड तो बनता नहीं होगा तुम लोग। नहीं आया समझ? चलो एक ठो दे देता हूँ, तो तुम लोग करके बताओ भला अभी जल्दी से। लिखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मोहन पेडल्स, मोहन कुछ लिख ले, पेडल्स हिज बाईसाइकिल, पेडल्स हिज बाईसाइकिल, पैडल करता है। टू अटेन अ वेलोसिटी, टू अटेन्स बाईसाइकिल, टू अटेन अ वेलोसिटी
टू अटेंड अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, 30, then he applies brakes so that the velocity of bicycle come down to 4 meter per second, 4 meter per second in next 5 second. साइकिल come down to 4 meter per second in next 5 second. Calculate acceleration in both cases. साइकिल का एक्सीलरेशन come down to 4 meter per second in the next 5 second. Calculate acceleration of the bicycle in both cases. बताना नहीं वशिष्ठ, बोलना नहीं है, यहाँ चेक करा देना मेरे को। अब जिससे ना बना, मेरा कहाँ गया डंडा, शॉट डालूंगा। सबसे पहले अरुणिमा का चेक करूंगा, कैसे जाऊं, इतनी बड़ी वायर ही नहीं कि इतनी दूर तक चले जाऊं। क्या बना दी है? स्टार नहीं है वो प्लस चार्ज था, प्लस था, वो प्लस था और एक जगह माइनस रखा होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। हाँ भैया सीधे कर दिया, कैसा लगा रहा है इसका? 2/5 आएगा ना, दोनों पॉजिटिव आएंगे। मेरे से ये भैया 6 में से 4 को माइनस करेगा तो -2 आ जाएगा। उल्टा कर रहा है तू, 4 - 6 कर। ठीक है भैया, क्या ठीक है? उल्टा पुल्टा करता है। और नहीं कैंसिल होगा क्या ये हो जाएगा ना, 3 से एक बार और कटेगा ना, 1/5 आएगा। सही है, गुड। उठा, गुड यार, बनते आता है तुम लोग से। आ गया, डिवाइड करते, आंसर सही था, डिवाइड भी कर ले। आंसर पॉइंट बताओ, माइनस में प्रॉब्लम हो गई। पॉइंट में। कर दिया, गुड, सही हो गया भैया। ठीक बा, ठीक बा, देखा? हाँ अब ठीक हो गया। नकल कर रही है क्यों? ये 2 कॉपी कहाँ से है? अरे क्वेश्चन नहीं लिखे तो क्वेश्चन नहीं है। फिर पढ़ाई नहीं कर रहा तू है? पटक दूंगा उठा के, और उठेगा ना तो घसीटते हुए ले जाऊंगा बाहर तक। जैसे वो कैमरा है, टीवी और जो लड़की 100 लोगों को 300 मीटर तक। अरे नहीं सीधा था वो बोल रही थी।
अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है? सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लड़की से स्टार्ट करें। हाँ रोने में बताओ। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप लाइफ लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है? अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, सब लोग क्वेश्चन सुने, अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसकी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑप्शन है 0, दूसरा है इन्फिनाइट, तीसरा नेगेटिव और चौथा मे नॉट बी 0। अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज 0, इज इन्फिनाइट, इज नेगेटिव, मे नॉट बी 0। आपको क्या लगता है वशिष्ठ, क्या इसका आंसर सही है? है ना? डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब डिस्टेंस 0 तो हो ही नहीं सकती, हो भी सकती है? डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट अगर गया लौट के आ गया, उस केस में डिस्टेंस 0 थोड़ा ना होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस कुछ हो सकती है। मे नॉट बी 0 है ना, मतलब जरूरी 0 नहीं होगा, हो सकता है 2 मीटर गए 2 मीटर लौट आए, 4 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ओके, गुड। अब कुछ बताएगा, बहुत ही सिंपल, सुंदर, प्यारा सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? 4 ऑप्शन है आपके लिए, आप 25 लाख का इनाम जीत सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा एक्सीलरेशन। इनमें से कौन वेक्टर नहीं है? कुछ बताएगा जल्दी है? तो कौन, मतलब उसमें कौन सही है? 4 ऑप्शन है तो क्या है? स्पीड वेक्टर नहीं है तो क्या है? गुड, यही तो बोल रहा था, वही तो बोला था कि इसमें से कौन सा वेक्टर नहीं है? स्पीड है ही तो वेक्टर नहीं, डर तक है। चेक लेंगे कि ब्लैंक चेक लेना, भर लेना विदाउट साइन? क्या